मतलब अब क्योंकि पहले 3 महीने तो बड़ा इजी सा लग रहा था, और वो तो ऑब्जर्वेशन पार्ट ही था। तो अब बड़े सारे वर्ड्स आ गए हैं, मतलब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट इज गेटिंग टू मच, तो मतलब इज इट नॉर्मल? इट इज नॉर्मल 2 मंथ्स में, तभी हमने उसको कहा है कि आपको 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है लेवल 4। बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरे लिए ये सी मेरा मेरा फील्ड नहीं है, इवन दो सीए के बाद भी ये कभी किया नहीं है, तो इसलिए ना कभी ट्रेडिंग करी है, सिर्फ करा है तो वही म्यूचुअल फंड्स वाला करा है जो बड़ा सिंपल सा लगता था। तो मतलब आई होप इफ आई एम द राइट ट्रैक पे हूँ, तो अगर ऐसा फील कर रहा हूँ तो ऐसा कोई वो तो नहीं है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए फील कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है ऐसे नहीं बोलूंगा। बट हाँ, बहुत सारा एकदम से आ गया तो इसलिए पूछ रहा हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई मेरा फील्ड नहीं है, हम्म। यहाँ पे जिन लोगों का फील्ड है वो भी एक्सेप्ट करते हैं भाई हमारा फील्ड था, मगर हमें लगता है कि हमारा फील्ड ही नहीं था ये। हाँ। तो इसलिए इससे एक फायदा जरूर हो जाता है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे आप सीए हो, या कोई मार्केट का ऑलरेडी मार्केट करते हुए ये एक्सेप्ट कर ले कि यार ये हमारा फील्ड नहीं था, तो उससे एक तो आंसर पक्का ये क्लियर हो गया कि यार यानी कि अगर हमारा फील्ड नहीं था फिर किसका फील्ड था भाई। हम्म। क्योंकि अगर हमारा फील्ड नहीं, सीए का फील्ड नहीं, या मार्केट जो ऑलरेडी कर रहा था वो भी यही कह दे कि यार ये पता नहीं अलग ही चीज है भाई, ये हमारा फील्ड नहीं था, इसका मतलब ये कि अगर ये यूनिकनेस चीज हमें नहीं आती थी तो आम आदमी को तो पक्का ही नहीं आती होगी। डेफिनेट है, डेफिनेट है। तो अगर हमें ये यूनिकनेस वाली चीज नहीं आती होगी तो आम आदमी तो लुट ही रहा होएगा। हाँ। उनमें से कोई सीए होगा तो बोल नहीं रहा होएगा कि लुट रहा हूं। हम्म। उनमें से कोई मार्केट में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो बोल नहीं रहा होएगा कि मैं लुट रहा हूं। क्योंकि अगर चौथे लेवल तक आके, यानी कि 3 मंथ्स के ऑब्जर्वेशन के बाद आपने खुद ही बोला फोर्थ लेवल तक आके भाई साहब ये तो कुछ और ही कहानी आ गई, हम्म। तो इस कहानी अगर ऐसी आ गई तो आपको एक कॉन्फिडेंस ये तो आना चाहिए कि यार ये तो कुछ और ही है भाई, हम्म। कुछ और ही है। और अगर ये कुछ और है और जो कि कहीं और नहीं है, तो यानी कि ये जर्नी कुछ यूनिक है। एंड उस यूनिक जर्नी में पैसा बनेगा ही नहीं बनेगा उसके लिए हिमांशु सर शीट दिखा देते हैं कि भाई शीट देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ ज्ञान ही है, पैसा कमाएंगे तो उसके लिए हिमांशु सर जैसे जो पुराने लोग हैं वो कमा रहे हैं तो वो शीट बना रहे हैं, शीट बना के वो दिखा रहे हैं। और इसलिए हमने इसको ओपन फोरम में रखा हुआ है कि अगर कोई ऑलरेडी पुराना है और कोई लॉस खा रहा है, उसको पैसे नहीं बन रहे, तो भाई यहीं पे बता दो कौन सा ट्रेड था, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कौन सी थी, अभी बात कर लें। इसलिए तभी हमने इसको ओपन बुक रखा हुआ है। और बेस्ट पार्ट ये रुचि जी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को रट्टा नहीं मारना है, हम्म। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को लिख लेना है। तो जब भी कोई शेयर होगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ओपन बुक एग्जाम है, ये हुआ हुआ, ये हुआ ये हुआ, ये हुआ हुआ हुआ, चल भैया ठा मार ट्रेड। क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो कर रखा है भाई ये होगा। वो 3 महीने आपने शीट बनाई है, हम्म। उस शीट का फोर्थ महीने आते आते सक्सेस रेशियो आपको खुद पता होगी। हम्म। तो यानी कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव बैक टू ईच वन ऑफ यू इज, भाई साहब आप खुद ही देखो ना, आप किसी और के ऊपर क्यों डिपेंडेंट थे इतने साल। हम्म। आप खुद ही देखो, खुद ही परखो, खुद ही कैपेबिलिटी लो और खुद ही करो। और अगर आपको करते हुए समझ आ रहा है, देखते हुए समझ आ रहा है कि भैया ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तभी तो हम वो कमाने वाली कैटेगरी में कूदेंगे। डिफरेंट ना होता फिर तो हम वही कर रहे थे जो सारे लोग कर ही रहे। हम्म।